नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुरेंद्र पराते, उप संचालक कृषि बैतूल, सह परियोजना संचालक आत्मा, आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 1/4/2026 से पूरे मध्य प्रदेश में उर्वरकों का विक्रय ई टोकन के माध्यम से ही किए जाने के शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। ई टोकन प्रणाली पे आप अपना ई टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो आपके सामने है। इसमें जो भी समस्या है उसका निदान करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको गूगल के माध्यम से ई विकास प्रणाली पे जाना है। ई विकास प्रणाली पे जाने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन दर्शित हो जाएगी। ये स्क्रीन दर्शित होने के पश्चात ई विकास प्रणाली के माध्यम से फिर आप जैसे इसमें पोर्टल में एंट्री कर लेंगे तो आपके सामने ये पूरे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें जिस भी श्रेणी के आप किसान हैं, चाहे आप सिक्मी किसान हैं, चाहे आप मृत किसान के कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी हो, चाहे वन अधिकार पट्टी से संबंधित हो, राजस्व पट्टी से संबंधित हो या एग्रीकल्चर फार्म से संबंधित, ये सारे विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। इस विकल्प पे आपको क्लिक करना है जिस भी विकल्प से आपका संबंध है, और उसके पश्चात आपको कुशल ई टोकन जनरेशन लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये विंडो आपकी ओपन होती है। इस विंडो को ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे अपनी आधार संख्या दर्ज करना है। आधार संख्या दर्ज करने के पहले आप ये सुनिश्चित हो लें कि आपका आधार कार्ड आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, क्योंकि इसके माध्यम से ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगी। जैसे आप आधार संख्या दर्ज करेंगे ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। जैसे ये विंडो दिख रही है, इस विंडो में ये ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना है। इस ओटीपी को दर्ज करने के पश्चात ओटीपी को सत्यापित करना है, मतलब यहाँ पे क्लिक करना है। इसके पश्चात आपकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे दर्शित होने लगेंगे। यहाँ पे आपके फोटो और आपसे संबंधित पूरी जानकारी यहाँ दर्शित होने लगेगी। आपकी भूमि के खसरे जितने भी है वो भी दर्शित होने लगेंगे। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आप सहकारी समिति के सदस्य है या नहीं है। अगर सहकारी समिति के आप सदस्य है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी भूमि के डिटेल्स आपके दर्शित हो रहे हैं यहाँ पे। इस भूमि के लिए आपको किस भूमि के लिए उर्वरक की आवश्यकता है उस भूमि पर जाके आपको क्लिक करना है। वहां जाके क्लिक करने के बाद में आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में यहाँ पे थोड़ा सा आपको गंभीरता से थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। जैसे आप फसल का चयन करेंगे, यहाँ पे आपको ये देना है कि आपका ये जैसे फसल की चयन है, आपका भी यहाँ पे जो भी फसल है वो फसल को आपको लिखना है। वो फसल दर्ज करने के बाद में यहाँ पे ये पूरे एनपी के मानक आपके दर्ज हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपकी फसल को कितने नाइट्रोजन की आवश्यकता है, कितने पोटेश की आवश्यकता है, कितने फास्फोरस की आवश्यकता है और कितने पोटाश की आवश्यकता है, ये दर्शित होने के बाद में अब इसकी पूर्ति अपने को कैसे करना है ये महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। और अमूमन सभी किसान यहाँ थोड़ा सा पजल हो रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा उनको दिक्कत जा रही है समझने के लिए। तो ये मानक दर्ज होने के बाद में आपको अगली स्लाइड पे जाना है। अगली स्लाइड पे जाने के बाद में आपको जो है उर्वरक का प्रकार आपके सामने दर्शित हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो फास्फोरस की आपकी मात्रा है उस फास्फोरस की मात्रा के आधार पे आपको फर्टिलाइजर का चयन करना है। फर्टिलाइजर का चयन करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको ये एनपीके का चयन करना है, क्योंकि इसमें आपकी जो फास्फोरस की मात्रा है वो मात्रा अधिकतम मात्रा आपकी किस एनपीके फर्टिलाइजर के माध्यम से पूर्ति हो रही है उस फर्टिलाइजर को का चयन आपको करना है। वो चयन करने के बाद में ये फर्टिलाइजर से आपको नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो रही है, आपको पोटाश की भी पूर्ति हो रही है और आपको फास्फोरस की भी पूर्ति हो रही है। अब ये इसकी मात्रा तय करने के बाद में आपको यहाँ पे कितनी मात्रा लग रही है उस बोरियों की संख्या यहाँ पे दर्ज करना है। ये दर्ज करने के बाद में आपका जो बचा हुआ विवरण है जो आपने सिलेक्ट कर लिया और बचा हुआ विवरण है वो यहाँ दर्शित होना लग जाएगा कि आपका ये जो आपका एनपीके मानक था वो एनपीके मानक में से आपने एनपीके फर्टिलाइजर से कितनी पूर्ति कर ली है और अभी आपका कितना नाइट्रोजन की मात्रा शेष बची है, कितने फास्फोरस की मात्रा शेष बची है और कितने पोटेशियम की मात्रा शेष बची है। तो इसके आधार पे आपको अन्य विकल्प जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर आपका जो है उसको आपको चयन करना है। आगे चलो पीछे ये जैसे स्ट्रेट फर्टिलाइजर आपको यहाँ दर्शित हो रहा है, इनमें से फिर ये विकल्प आपको चुनना है कि ये इसकी पूर्ति आपको किस फर्टिलाइजर से करना है। जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति है तो नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के माध्यम से हो सकती है, फास्फोरस की पूर्ति आपकी सिंगल सुपर फॉस्फेट से हो सकती है और पोटेशियम की जो मात्रा है आपकी ये म्यूरेट ऑफ पोटेश से इसकी पूर्ति होती है। यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है, यहाँ किसान भाई थोड़ा सा पजल हो रहे हैं
कि जो भी नाइट्रोजन की मात्रा आपकी आ रही है वो नाइट्रोजन की मात्रा बेसल डोज में पूरी की पूरी आपको नहीं मिलेगी। ये टॉप ड्रेसिंग की जो मात्रा है वो आपको 2 या 3 चरण में प्रदान की जाएगी। तो कृपया यहाँ ये भ्रांति ना पाले कि मुझे नाइट्रोजन कम मिल रहा है, तो आपको नाइट्रोजन जो मिलेगा वो 3 चरण में मिलेगा। तो बेसल डोज आपका जो है नाइट्रोजन का वो एनपीके के माध्यम से यहाँ पे पूर्ति हो रही है। तो किसान भाई इस तरीके से अगर आप अपने फसल की आवश्यकता के अनुसार आपका ई टोकन जनरेट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। पश्चात भी अगर कोई आपकी समस्या है तो मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि आप हमारे जो विकासखंड स्तरीय कार्यालय है या आपके क्षेत्र के जो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं उनसे। तो ये सब करने के बाद में आपने आपका फसल का चयन कर लिया, फर्टिलाइजर का चयन कर लिया। फर्टिलाइजर चयन करने के बाद में आपको किस रिटेलर के माध्यम से खाद आप चाह रहे हैं उसका डिटेल यहाँ दर्शित होने लगेगा और उसमें से आपको चुनने का विकल्प आएगा कि आपके निकटस्थ जो भी आपका रिटेलर पॉइंट है वहां से आप अपना फर्टिलाइजर क्रय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ई टोकन जो है ये इस तरीके से दर्शित हो जाएगा और इस तरीके से आपका ई टोकन जनरेट हो जाएगा। इसके पश्चात आपको जाके अपना ई टोकन रिटेलर को प्रस्तुत करना है और वहां से आपको अपनी उर्वरक की पूर्ति करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।